जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करने के उपाय। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, हमारा यह वर्तमान शरीर पूर्व जन्मों के अनंत संचित कर्मों का एक विशाल गोदाम है। जब इन संचित कर्मों का एक अंश भोग के लिए हमारे सामने आता है तो उसे प्रारब्ध कहा जाता है। आज के युग में जिसे हम डिप्रेशन, तनाव या मानसिक व्याधि कहते हैं, वह वास्तव में अशुभ प्रारब्ध का ही तीव्र आक्रमण है। प्रारब्ध का वेग तो केवल भोगने से ही शांत होता है। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इस प्रचंड वेग की तीव्रता को कम किया जा सके। प्रारब्ध का समय कम करना राधा कुंड के एक परम भक्त संत की अद्भुत घटना है। वे संत नियमित नाम जप के साथ साथ राधा कुंड की सोहनी सेवा यानी झाड़ू लगाना पूरी निष्ठा से करते थे। एक दिन उनके सामने एक दैवीय शक्ति अशुभ प्रारब्ध का साकार रूप प्रकट हुई और उसने कहा, मुझे आपके शरीर में 12 वर्षों तक रोग के रूप में वास करना है। संत ने अपनी सेवा और नाम जप के बल पर उस शक्ति से संवाद किया। सेवा और नाम जप के प्रभाव के कारण वह शक्ति संत के शरीर को स्पर्श करने में हिचकिचा रही थी। अंततः एक समझौता हुआ। शक्ति ने 12 वर्ष को घटाकर 6 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया, किंतु सेवा परायण संत ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंततः सेवा की प्रचंड ऊर्जा के कारण वह 12 वर्ष का भीषण कष्ट मात्र 24 घंटे में संकुचित हो गया। संत ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और 12 वर्ष की उस असहनीय पीड़ा को मात्र एक दिन और रात में भोगकर उस प्रारब्ध से मुक्त हो गए। यह घटना सिद्ध करती है कि सेवा प्रारब्ध के विधान को बदलती नहीं, बल्कि उसकी सघनता को इतना कम कर देती है कि साधक का समय बच जाता है और वह विचलित होने से बच जाता है। जैसा कि महापुरुषों का मत है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, किंतु सेवा और नाम जप से उसका प्रभाव उसे सुगम बना देता है। साधक के लिए गुरु की आज्ञा ही लक्ष्मण रेखा है। जब तक साधक गुरु के निर्देशों की सीमा के भीतर रहता है, तब तक प्रारब्ध के अशुभ नक्षत्र, दैवीय शक्तियां उसे प्रताड़ित नहीं कर सकती। यदि गुरु ने आज्ञा दी है कि बैठ जाओ, तो केवल बैठना ही सबसे बड़ा भजन है। गुरु सेवा हमारे अपने राग द्वेषात्मक अनुमानों और बुद्धि के भटकाव से रक्षा करती है। सुरक्षा कवच। नाम जप का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वह अज्ञान और विक्षेप को भस्म कर देता है, लेकिन यह तभी कार्य करता है जब साधक गुरु आज्ञा की मर्यादा में स्थित हो। वर्तमान में व्याप्त डिप्रेशन, हाई बीपी का मूल कारण रजोगुण की अधिकता है। सेवा इस रजोगुण को शांत करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। नारायण स्वामी जैसे महापुरुष जो बहुत कम आहार लेते थे, वे भी प्रतिदिन 8-8 घंटे शारीरिक श्रम करते थे। वे निर्माण कार्यों में ईंट उठाते और अंत में पेमेंट के रूप में केवल 2 रोटियां भिक्षा में मांगते थे। सेवा परायण व्यक्ति के शरीर में रोग आ सकते हैं। प्रारब्ध के कारण शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका मन उन रोगों से विचलित नहीं होता। सेवा से अंतःकरण में जो शीतलता आती है, वह डिप्रेशन के अंधकार को मिटा देती है। जो व्यक्ति सेवक भाव में स्थित है, उसे मानसिक व्याधियां स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उसका चित्त निरंतर प्रभु की प्रसन्नता में लगा रहता है। जय श्री राधे।